सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी विद मिसिज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 काव्य संकलन के पाठ 1 कबीरदास की साखी के दोहों का अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया। सतगुरु हमसु रीझ करी, मेरे सच्चे गुरु ने मुझसे मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के एक कया प्रसंग मुझे ज्ञान का एक उपदेश दिया। वर्षा बादल प्रेम का, उसको सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर रूपी भक्ति के प्रेम का बादल बरस गया। भीज गया सब अंग, और मेरा अंग अंग भीग गया, अर्थात मेरा अंग अंग ईश्वर में हो गया। बेटा, अगर इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं तो पहले लिखेंगे रस, फिर छंद, फिर अलंकार, फिर भाषा और गुण। इसमें रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है, भाषा सुधक्कड़ी है और गुण प्रसाद और माधुर्य है। राम नाम के पट तरे देबे को कुछ नाही, क्याले गुरु संतोषिए होश रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे। बेटा, पट तरे का मतलब होता है बराबर या समान। राम नाम के बराबर देबे को कुछ नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्याले गुरु संतोषिए, मैं ऐसा क्या दूं अपने गुरु को जिससे वे मुझसे संतुष्ट हो जाएं। होश रही मन माही, यह अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है। बेटा, अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो रस इसमें शांत है, भाषा सुधक्कड़ी है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला। प्रकाशिया माने होता है बेटा प्रकाशित। सो जिन बिसरी जाई, बिसरी का मतलब होता है भुलाया। सो जिन बिसरी जाई, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला। सो जिन बिसरी जाई, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, जब उस ईश्वर की हम पर कृपा हुई, तब गुरु मिलिया आई, तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। इसमें बेटा काव्य सौंदर्य, रस शांत है, छंद दोहा है, भाषा सुधक्कड़ी है और अलंकार अनुप्रास है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार माया रूपी दीपक के समान है, और नर पतंग, और नर माने होता है बेटा मनुष्य, और मनुष्य किसके समान है? पतंग माने होता है पतंगा। माया दीपक नर पतंग, ये संसार माया रूपी दीपक के समान है, और नर माने होता है बेटा मनुष्य, और मनुष्य पतंगे के समान होता है। पतंगा किसको कहते हैं आप बेटा सुनो? पतंगा उसको कहते हैं, आपने देखा होगा जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा ऋतु में जब हम अपने घर की लाइट बाहर की जला देते हैं, पहले समय में तो लाइट व्यवस्था थी नहीं, तो उस समय लोग अपने घर में दीपक जलाते थे। दीपक मतलब दिया जलाते थे। अभी लाइट है तो आपने देखा होगा जब वर्षा होती है हम बाहर की लाइट जला देते हैं, तो उस पर कुछ छोटे छोटे कीड़े से, जिनके थोड़े बड़े बड़े से पर होते हैं, वो आकर के उस पर टिमटिमाने लगते हैं। और जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो आपने देखा होगा नीचे उसके ना मतलब वो जला हुआ पड़ा रहता है, उसके पर भी पड़े रहते हैं कुछ लाइट ऑरेंज कलर के, उसको पतंगा कहते हैं। तो माया दीपक नर पतंग, ये संसार माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान होता है। भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, वह भ्रमवश जैसे पतंगा दीपक के सौंदर्य पर अपने प्राण न्योछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संसार रूपी मोह माया में पड़ कर के
अपने प्राणों को त्याग देता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीर दास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत केवल एक आध मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाही। कबीर दास जी कहते हैं जब मैं था, मैं का मतलब होता है बेटा घमंड, जब मेरे अंदर घमंड था तब गुरु नाही, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नाही, और अब मेरे पास मेरे सच्चे गुरु हैं हम नाही, मेरे अंदर जो घमंड था वो समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, कबीर दास जी कहते हैं प्रेम की, कबीर दास जी क्या कहते हैं, क्योंकि प्रेम की गली इतनी पतली होती है, तामे दो न समाही, जिसमें दो व्यक्ति नहीं समा सकते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना, कबीर सुमरण सार। कबीर दास जी कहते हैं जीवन के लिए परमात्मा की भक्ति भजन करना ही नाव के समान है। दूजा दुख अपार, और इसके बाद जो दूसरी वस्तुएं हैं वह अपार दुख हैं। मनसा बाचा कर्मना, कबीर दास जी कहते हैं जो मनुष्य मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर का सिमरण करता है वही सार तत्व होता है। बेटा इसमें काव्य सौंदर्य लिखोगे तो इसमें काव्य सौंदर्य भाषा सुदक्कड़ी है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, रस शांत है और छंद दोहा है। कबीर चित चमकिया चहु दिसि लागी लाई, हरि सिमरन हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीर दास जी अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं कि हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है तो हृदय चमक उठा। चहु दिसि लागी लाई, और चारों दिशाओं में मोह माया मिथ्या विषय वासनाओं की आग सी लग गई है। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा मन भी उसी विषय वासना में झुलस रहा है। हरि सिमरन हाथु घड़ा, हे हृदय तेरे हाथ में भगवान के स्मरण का घड़ा है तो उस घड़े से बेगुलेई बुझाई, तो तू उस घड़े से अपने इन विषय वासनाओं रूपी आग को शीघ्र ही बुझा लो। बेटा इसमें आपका जो काव्यगत सौंदर्य है जो पहले वाले दोहे में था वही रहेगा। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान की प्रतीक्षा में रास्ते को निहारते निहारते हमारी आंखें धुंधली हो गई। जिबढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, और हमारी जीभ में भी छाले पड़ गए राम का नाम पुकारते पुकारते। बेटा इसमें काव्य सौंदर्य जो पहले दोहे में था वही रहेगा। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर दास जी कहते हैं इस संसार में लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं, मानत है मन मोद, और अपने मन में बड़े ही खुश होते हैं क्योंकि इस संसार के सारे सुख हमारे ही पास हैं। लेकिन जगत चबेना काल का, संसार काल के चबेने की भांति है। कुछ मुख में कुछ गोद, और कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ उसके भक्षण के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। बेटा इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और भाषा सुदक्कड़ी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं जब मैं था, मैं माने होता है बेटा घमंड, जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि हैं, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मैं नाही, मेरे अंदर जो घमंड था
वो समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया। संसार में अज्ञानता का जो अंधेरा था वह समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, जब मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ तो संपूर्ण अंधकार का अंधियारा समाप्त हो गया। बेटा इसमें जो आपका काव्य सौंदर्य है, जो इससे पहले मैंने दोहा पढ़ाया है, जो काव्यगत सौंदर्य उसमें था वही इसमें भी रहेगा। कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे देखी आवाज़, काली है परियु भवेट लोटना ऊपरी जमिए घास। कबीर दास जी कहते हैं कि यह मनुष्य, तू अपनी इन ऊंची ऊंची हवेलियों को देखकर, अपने ऐसो आराम को देखकर इतना घमंड क्यों कर रहा है। कालिहु परियो भवे लोटना, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुझे इस ज़मीन पर ही लौटना पड़ेगा। ऊपरी जामे घास, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तुझे दफना दिया जाएगा और ऊपरी जामे घास, और तेरे ऊपर घास जम आएगी। इसीलिए हे मनुष्य, इस संसार में आने के बाद इन ऊंची ऊंची हवेलियों को देखकर, अपने ऐसो आराम को देख कर के घमंड मत कर। यह ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। कबीर दास जी कहते हैं यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल का फूल होता है। सुंदर होता है, आकर्षक होता है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती। उसी प्रकार दिन दस के व्यवहार को, उसी प्रकार यह संसार है। बहुत सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन है मनुष्य, तू इसमें आकर के अपने आप को मत भूल, झूठे रंग ना भूल। क्या कहने का, इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि संसार की सच्चाई को समझना चाहिए। है मनुष्य, तुझे इस संसार की सच्चाई को समझना चाहिए, क्योंकि यह संसार निस्सार है, इसका कोई सार नहीं है। यही अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से है। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम मनुष्य रूप में पैदा हुए हो, यह तुम्हारा सौभाग्य है। ये अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं हुए और पशु जो पालित है और पशुओं की भांति अपने शरीर को पालते रहे। राम नाम जाना नहीं, तुमने राम के नाम को नहीं समझ पाए। अंत पड़ी मुख से है, अंत में तुम्हारे मुख पर राख पड़ जाएगी, अर्थात तुम समाप्त हो जाओगे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। कबीर दास जी कहते हैं यह जो हमारा शरीर है यह कच्चे घड़े के सामान है। तन माने होता है बेटा शरीर, कांचा माने होता है कच्चा, कुंभ माने होता है घड़ा। यह तन कांचा कुंभ है, ये जो हमारा शरीर है कच्चे घड़े के सामान है। लिया फिरे था साथी, जिसे मैं अपने साथ लेकर के घूम रहा था। डबका लागा फूट गया, डबका मतलब होता है धक्का, धक्का लगा फूट गया, कुछ न आया हाथी, और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो गया और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। कबीर कहाँ गरबियो देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिली वो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कबीर दास जी कहते हैं ऐ मनुष्य, तू अपनी सुंदर शरीर को देख देख करके खूब घमंड कर ले, लेकिन यह तुझको दोबारा मिलने वाला नहीं है। अर्थात जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो यह तुझे दोबारा से प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार बिछड़िया मिली वो नहीं ज्यों कांचली भुजंग, बेटा कांचली माने होती है कांचली और भुजंग माने होता है सांप। जिस प्रकार सांप अपनी कैंचली को अपने शरीर से उतार देता है, फिर दोबारा से कभी उसको नहीं पहन सकता, उसी प्रकार से ऐ मनुष्य, तू अपने शरीर पर खूब घमंड कर ले, लेकिन मृत्यु के पश्चात यह तुझको दोबारा मिलने वाला नहीं है। बच्चों, आज की यह कबीर की साखी
यहीं पर समाप्त होती है और पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।